हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे इस व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगी अफ्तार के बाद वाली सारी रूटीन कि किस तरह का किचन की क्लीनिंग करती हूँ मैं और किस तरह सारे काम होते हैं, और थोड़ी सी बिफ़ोर भी क्लिप्स बनाए हैं। तो आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट रहना है, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। और आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को भी बहुत पसंद किया। आप लोगों को क्लीनिंग व्लॉग्स हमेशा पसंद आते हैं, तो इंशाल्लाह स्टे कनेक्टेड विद मी। फिर चलेंगे, बच्चों की थोड़ी सी करेंगे स्टेशनरी की शॉपिंग, और वो भी आपको लेके चलूँगी अपने साथ। जो चलें वही स्टार्ट करते हैं अपना ज़बरदस्त सा व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी होम मेकर किरण अली। मेरे आज के दिन का व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है दोपहर में, लाइक अफ्तार से थोड़ी देर पहले से। और मैंने सुबह सहरी में बनाया था झटपट सा चिकन कढ़ाई, क्योंकि बच्चे हमेशा ही जो है ना पसंद करते हैं कुछ सालन या कुछ कबाब अंडों के साथ। तो मैंने सोचा चलो आज जल्दी से बनाई जाए ज़बरदस्त सी कढ़ाई। तो बस यहाँ ट्रॉली क्लीनिंग कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है उन्हें सेग्रीगेट करके उनकी जगह पे रख रही हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत बर्तन होते हैं जो दोपहर में खाया जाता है ना, दोपहर में खाना खाया जाता है या नाश्ता किया जाता है। तो बस ये उसी जगह उसी वक्त का थोड़ा सा अहवाल है। थोड़ा सा लेके चलती हूँ आप लोगों को बाहर, और बाहर की सिचुएशन भी ऐसी है कि मज़ेदार सा मौसम हो रहा है और शदीद वाली गर्मी आ चुकी है। बड़ी दुआएं की थी कि परवरदिगार ठंडे ठंडे मौसम में रमज़ान गुजर जाए, लेकिन ये 2-3 दिन से तो बहुत ही शदीद वाली गर्मी पड़ी है। लॉन्ड्री से आए रखे थे कपड़े, और रात संडे को नाइट जो है ना मैंने लगाए थे, अपनी भी लॉन्ड्री की थी, तो वो भी कपड़े धुले पड़े थे, उनको भी सेग्रीगेट करना है। देन जो है ये सब चीज़ों को संभाल के मैं करूँगी। अभी तो फ़िलहाल नहीं, लेकिन बाद में करूँगी। यहाँ हो रहे हैं 5:45, तो मैं स्ट्रेट अवे चली गई अपने किचन में। बस हल्का सा आज अफ्तार बनाना था, कुछ ज़्यादा नहीं बनाना था मैंने, क्योंकि आज तबीयत ऐसी हो रही थी बहुत डाउन डाउन। तो मैंने क्या किया कि बस आलू वाले थोड़े से पकोड़े बना लिए, थोड़े वेजिटेबल्स वाले लाइक प्याज और आलू वाले, थोड़े पापड़ तल लिए, थोड़ा जो मेरे पास फ्रोज़न आइटम था उसमें से कुछ तल लिया था, और साथ ही बना ली थी मैंने फ्रूट चाट। तो बस आप लोगों ने मेरे साथ रहना है कनेक्टेड, इंशाल्लाह ताला आप लोग को खूब मज़ा आएगा आगे तक। और मज़े मज़े की बातें करने से पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के कमेंट्स देना। और सैयदा थी जो इंडिया से मुझे देख रही हैं, बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा। वेलकम आपको मेरे चैनल पर। उनका कमेंट था मेरे लास्ट व्लॉग पर। और जो है सादिया, उसने भी कमेंट किया, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और यकीन जाने कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, और पहले दिन से लेके अभी तक। बस यहाँ पे अफ्तार वगैरह करके जो है ना, मैं अभी अपनी दोबारा टॉपिक पे आती हूँ। अफ्तार वगैरह करके थोड़े से घर की मैंने बोला आप लोगों को सिचुएशन बताऊँ। यहाँ मेरे छोटे जनाब की तबीयत माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतर होती जा रही है। बस दुआओं में अपने याद रखें कि जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए। बहुत कमज़ोर हो गया है, खाना बिल्कुल भी खाया नहीं जाता। बाकी सब अफ्तार करने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के सारे बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे चिल। और मैंने बोला चलो भाई जल्दी से करते हैं अपनी किचन की क्लीनिंग। और यहाँ पर ये अपने एस्थेटिक्स दिखा रहे थे और मुझे बार बार वो कर रहे थे, अम्मा आप देखें, अम्मा आप देखें। तो मैं वही देखने में लग गई इनकी दोबारा। तो मैं कहती हूँ ना, कुछ लोग होते हैं जो डे वन से आपको बकअप कर रहे होते हैं कि आपको बिल्कुल भी जज किए बगैर। तो उन्हीं में शुमार होता है सादिया का, मेरी दोस्त है जो मेरे इस चैनल पे ना, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया जब मैंने पहली वीडियो डाली तब भी, और टिल अभी तक वो मेरे साथ अब हमेशा कनेक्टेड है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देती है। देखिए, चैनल चलना ना चलना वो चीज़ की बात नहीं है, लेकिन आपके साथ मोरल सपोर्ट होना, आपके फ्रेंड्स का, आपके फैमिली का, ऑब्वियसली फैमिली का तो होता ही है, लेकिन जो कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना जो आपको बार बार बकअप करते हैं, नहीं यार ये तुमने अच्छा किया है, नहीं यार तुम इसमें कुछ चेंजिंग लाओ, कुछ इसमें अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो। तो बहुत ऐसे दोस्त भी ना बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। एक वो सरे फहरिस्त है और एक शहनाज बाजी। हमेशा मैं उनका नाम लेती हूँ क्योंकि वो मेरी मेंटोर हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे लाने का उन्हीं का था कि तुम ज़रूर आओ, तुम्हारे अंदर माशाल्लाह स्किल्स हैं, तुम केक बनाती हो, तुम ये करती हो वो करती हो। तो उन्होंने मुझे बहुत बकअप किया कि तुमने ज़रूर यूट्यूब चैनल बनाना है। तो कुछ लोग के अल्फाज जो होते हैं ना वो आपके लिए हीलिंग का काम करते हैं, हीलिंग पावर होते हैं उनमें।
और ऑफ़ कोर्स आपके हस्बैंड, वो उन्होंने तो मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि तुम कर सकती हो, तुम करो। और जिस तरह की उन्होंने मुझे बाउंड्रीज़ दी है ना, उसमें रहकर मैंने हमेशा कोशिश की है कि कुछ भी जो भी सिखा सकूँ आप लोगों को, बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकूँ। एक और बहुत प्यारा सा मुझे कमेंट आया, वो हमारे नेबर्स में रहती हैं, राहिला बाजी। उन्होंने भी मुझे बहुत बकअप किया कि तुमने बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाए, बहुत अच्छी बातें तुम शेयर कर रही हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। और जिन जिन का मैं नाम नहीं ले पा रही, मैं ऑन एंड ऑफ नाम लेती रहती हूँ सबका। ऐसा नहीं है कि मैं उनको भूल गई हूँ, सबका नाम मेरे दिमाग में है। माहीन है, और मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोगों ने ना मुझे अपना नाम के साथ मेंशन करना है, तो लाजमी अपने नाम के साथ और सिटी के साथ मेंशन किया कीजिए कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे आप लोगों को मेंशन करने में आसानी हो। अच्छा, क्या होता है, दो दो आईडीज़ शो हो रही होती हैं। एक होता है कि जैसे एक है माहीन व्लॉगर है, वो है, और उनका नाम कुछ माहम करके भी शो हो रहा है, तो इसी तरह है। और फ़िज़ा हैं, और मतलब लॉट्स ऑफ लोग हैं जो मेरे ज़िंदगी में जो है ना बहुत मुझे मोटिवेट करते हैं। उन सब का बहुत 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 शुक्रिया। बात वहीं आ जाती है कि मकसद क्या है, कि एक चीज़ अगर मेरे अंदर कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी आप लोगों को दिखा के आप लोगों की थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ, और आप लोग वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यकीन जाने ये भी मेरे लिए सदका जारी है। तो बस आप लोगों ने जो है ना मेरे चैनल को इसी तरह लाइक करते रहना, शेयर करना है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और कमेंट ज़रूर दिया करें मुझे। मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ और उसका रिप्लाई भी करती हूँ, और कोशिश करती हूँ वीडियो में भी उसका नाम लेती रहूँ, और साथ ही फ़ौरन रिप्लाई भी दे दूँ। अब वो तारीफ़ों के जो कमेंट्स आते हैं यार, उनके लिए तो मैं चुप हो जाती हूँ ना, अब क्या जवाब दूँ उनको। भाई आ जाते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जल्दी सारे काम करेंगे, और बहुत आराम आराम से मैंने सारे काम करने की कोशिश की है। बर्तन धो रही हूँ, और फिर ज़रा ये रैक जो होता है ना, अपने सारे ड्राइंग रैक, इसको क्लीन कर रही हूँ। चीज़ों को सबको अपनी जगह पे रखूँगी, और थोड़ी सी एफर्ट से ना किचन क्लीन सा लगने लगता है, अच्छे से कपड़ा मार दे। तो मैंने अपनी बेटी को भी बोला, चलो बेटा आ जाओ, आज चूल्हा तुमने साफ़ करना है। तो बच्चों से थोड़ा थोड़ा काम लें, और ताकि इनके भी हाथ पैर चलते रहें। अब इतने सारे बर्तन तो ऑब्वियसली वो नहीं धो पाती, जबकि मैंने कोशिश की थी कि इस रमज़ान ना इसी से सारे बर्तन धुलवाऊंगी। दैट से तो बड़ी हो रही है, जब सीखेगी तो सब कुछ करेगी, वरना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ देती है, कभी साबुन लगा कभी कुछ। तो बच्चे इसी तरह सीखते हैं, और वही बात है कि बच्चे हमारा अक्स होते हैं। जैसा हम होते हैं ना, वैसे हमारे बच्चे होते हैं। हम अच्छी चीज़ें अगर कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट, तो हमारे बच्चे भी लाजमी उस चीज़ को देख के वो ही काम कर रहे होते हैं। यार ज़िंदगी में सुकून जो है ना, आपको इन्हीं चीज़ों से मिलता है, वरना सुकून और पैसे की तलाश में आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको जब तक वो सुकून आपके अंदर नहीं है ना, तो ना कुछ करके आपको वो सुकून मिल सकता है, ना बहुत सारा पैसा होने के बाद वो आपको सुकून मिल सकता है। सुकून बेसिकली आपके अपने अंदर होना चाहिए, जो आपको रिलैक्स करे कि भाई आप जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ हैं वही आप हैं, और आप हर चीज़ जो है ना अपनी मर्ज़ी से अपने दिल के सुकून के लिए करें। लोग दूसरों को बहुत सारी चीज़ें करके बहुत सारे काम कर लेते हैं, अपने ऊपर बर्डनाइज़ कर लेते हैं, लेकिन क्या कि उनकी ज़िंदगी में फिर भी सुकून नहीं होता, वो आसाइशें नहीं हो सकती जो वो दूसरों की ज़िंदगी से सीख रहे होते हैं कि भाई हमें भी ये मिल जाए। तो अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों से सुकून लेना सीखें, और ज़िंदगी बड़ी प्रीशियस है, यकीन जाने एक बार मिलती है, और इसमें हमेशा खुश रहें। अपनी चीज़ों को अपने आप के लिए जिए, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए कि भाई हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा। ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, और अपनी ज़िंदगी में अपने आप के लिए जिए, जो चीज़ आपको खुशी देती है। हर काम हर किसी के लिए नहीं होता। अगर कोई मुझे ये बोले कि भाई आप जॉब नहीं करती, लेट्स सपोज़ कि मैं मुझे इतने सा कमेंट किया कि आप कुछ जॉब कर लें यार, लेकिन यकीन जाने मेरे लिए सबसे बड़ी जॉब ये है कि मेरे हस्बैंड बाहर तमाम मेरे लिए ब्रेड एंड बटर का वो कर रहे हैं ना, ख़याल कर रहे हैं, तो मैं उनके घर को संभाल रही हूँ, और मुझे ये सब करने में मज़ा आता है। मैं इंजॉय करती हूँ। मैं कभी भी जो है ना फॉर ग्रांटेड करके घर को नहीं काम करती, मैं इंजॉय करके काम कर रही होती हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं हर तरह से अपने घर में जो है वो इन्वॉल्व रहूँ। तो घर से निकलना पैसे कमाना ही जॉब नहीं होता। जॉब ये भी है जिसमें मैं अपने बच्चों की तरबियत कर पा रही हूँ, उनका ख़्याल रख पा रही हूँ, उनके अच्छे और बुरे को देख पा रही हूँ, और उसको बच्चों को अच्छे और बुरे की तरगीब दे पा रही हूँ ना, तो ये भी मेरी बहुत बड़ी जॉब है। और मेरे हस्बैंड अपनी जगह काम कर रहे हैं, वो आज सुकून से अपने जाते हैं और ऑफिस से होकर आते हैं, तो उनको कोई टेंशन नहीं होती कि मैं घर जाऊँगा तो मुझे घर में मेरी दुखी
दुखियारी बीवी मिलेगी या मुझे मेरे बच्चे चीखते चिल्लाते लड़ते झगड़ते मिलेंगे। तो ये भी ज़िंदगी की ब्लेसिंग है कि हर कोई अपने हिसाब से जो अपना काम कर रहा होता है, ज़रूरी नहीं है बाहर जाके जॉब कर कर ही मुझे ज़िंदगी का सुकून मिले और पैसा ही ज़िंदगी का सुकून है। कितने ऐसे ही मिलियनर्स हैं जो बहुत अमीर हैं लेकिन उनके पास सुकून नहीं है। तो मुझे इन सब चीज़ों से ना बहुत सुकून मिलता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं बाहर निकलूँ और कोई जॉब करूँ और मेरा घर भी जो है निगलेक्ट हो और मेरी जो है फैमिली निगलेक्ट हो, सफ़र करे, और साथ ही जो है मैं भी डिस्टर्ब रहूँ, बाहर से आऊँ और घर पे बिला वजह बच्चों पे चीखूँ चिल्लाऊँ, क्योंकि मैं उस तरह घर को उस तरह जब टाइम नहीं दे पाऊँगी, बिल्कुल 100% अपने बच्चों को उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाऊँगी, अल्टीमेटली मेरे मूड स्विंग्स होंगे, मैं गुस्सा करूँगी, चीखूँगी, चिल्लाऊँगी। तो अभी भी ये है कि मेरे ऐसा नहीं है कि देखिए बच्चों की तरबियत के लिए मैं कोई बहुत टॉलरेंट वाली बंदी नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी हाइपर हो जाती हूँ, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती हूँ। तो बात वहीं आ जाती है कि हर चीज़ को हर मौके पे आप एक जैसे नहीं रह सकते। आप गुस्से के मूड में हमेशा नहीं रह सकते, आप जो हैं हमेशा खुश नहीं रह सकते। मूड अच्छे बुरे होते रहते हैं, बस उनको आपको जो है ना टैकल करना आना चाहिए कि आप किस तरह और किस सिचुएशन के हिसाब से आप अपने मूड को रखते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो उनको पता नहीं क्या होता है कि अजीब सा एक चीखने चिल्लाने में ज़रा सुकून मिल रहा होता है, लाइक छोटी छोटी बातों पे वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। जबकि मैं चाहती हूँ कि जब कोई भी आए तो हम अपनी अच्छाइयों को उनके सामने विजिबल करें। अगर हम थोड़े बहुत बुरे भी हैं, लाइक चीखते चिल्लाते भी हैं, तो हम उसको कंडम करें और उसको हम आगे लेके ना निकलें। लाइक इन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल, इससे क्या होता है आपके मेहमानों को लगता है कि भाई आप फ्रस्ट्रेट हो गए उनसे, तो बात कहीं से कहीं शुरू करती है और कहीं चली जाती है और आप लोग को मज़ा आता है और मैं भी पता नहीं लग जाती हूँ। लगता है कि आप लोग जो है ना मुझे सुन रहे हैं और मुझे सुन के मुझे इतना मज़ा आता है ना आप लोगों से बात करने में कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। ऑब्वियसली आप लोग मुझे सुन रहे हैं, कैसी बात करती हूँ मैंने कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। क्या बचपन में क्या हुआ करता था, मैंने जब नया नया किचन चलाना सीखा तो मुझे बड़ी आदत थी कि ना मैं बोल बोल के खाना बनाऊँ, बिल्कुल ज़ुबैदा आपा की तरह। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था कि मैं इस तरह से काम करूँ और ना खाना बनाऊँ तो रेसिपी बताऊँ और यूँ वो। तो अब ये मुझे प्लेटफॉर्म जो मिला है ना, ये मेरे अंदर की एक, वो कहते हैं ना, थर्स्ट को आपको उससे प्रेस कर रहा है। मैं बड़े मज़े से यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही होती हूँ और आप लोग के साथ कनेक्ट रहती हूँ और आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ और आप लोग के जो जवाब देने का वक्त आता है ना तो बहुत एंजॉय करती हूँ इस चीज़ को भी। तो बस ये है कि मेरी जो बचपन या अडल्टपन की जो ख्वाहिश थी ना, वो आज पूरी हो रही है आप लोग की बदौलत। मुझे राहिला बाजी ने ना जो है वो बोला कि तुमने जो तरबियत पे बात की ना बच्चों की, ये बहुत ज़रूरी है और बच्चों को सीखने की भी ज़रूरत है। और बच्चे जो है ना, अगर जैसे मेरी बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जो मुझे देखती हैं और अल्लाह करे कि वो मेरी इन बातों पे इम्प्लीमेंट भी करें, क्योंकि जो ज़िंदगी में मैंने अपने राहत उठाई हैं चीज़ों को थोड़ा सा सफ़र करके, मैं चाहती हूँ हर कोई वो खुशियाँ अपने दामन में समेट ले। तो जो है ना, उन्होंने बोला यकीन जाने ये जो बच्चों की तरबियत है ना, ये एंडलेस टॉपिक है। ज़िंदगी की हर चीज़ आके ख़त्म हो जाती है। बताएं हम सारे ज़िंदगी के काम किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए। हमारा एक ही मोटो होता है कि बस हमारे बच्चे अच्छे पल जाएँ, अच्छे बढ़ जाएँ, अच्छी तालीम दे दें, अच्छी तरबियत दे दें। तो अगर मैं ये कहूँ ना कि हमारी ज़िंदगी बच्चों पे शुरू होकर बच्चों पे ख़त्म हो जाती है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि बच्चे हमारा मरकज़ हैं। उनकी अच्छाई बुराई, उनको अच्छी चीज़ों को उनकी जो है वो मोटिवेट करना और बुरी चीज़ों से रोकना, ये एज़ अ मदर हमारा सबसे बड़ा जो है ना फ़रीज़ा है। तो ये तो एंडलेस टॉपिक है और आपने पसंद की ये बात, तो बहुत शुक्रिया। और वही बात आके रुक जाती है कि अगर मेरी किसी भी बात से कोई बात इम्प्लीमेंट करते अपनी ज़िंदगी में, तो जो है वो मुझे कितना सवाब मिलेगा इस चीज़ का। तो अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ना, अपने बच्चों को तवज्जो दें, बच्चों को अपने लिए मुश्किल ना समझें। बच्चे बहुत खूबसूरत चीज़ हैं, अल्लाह मियाँ ने इतने ब्लेस हैं कि बहुत से लोग तरस रहे हैं औलादों के लिए। तो यही जो है ना मेरा काम है, अपने बच्चों को देखना, घर को देखना, घर को एक एक कोने को क्लीन करती हूँ ना, तो अंदर से एक खुशी आती है। वो जो खुशी है ना, वो जो सेटिस्फेक्शन है, वो यकीन जाने दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है अगर वो आपके अंदर नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं ना होते, तो आपके अंदर अगर वो नहीं है तो आप
दुनिया के किसी कुर्रे अर्ज़ पे चले जाएं, कोई सा भी काम कर लें, आपको कभी सुकून नहीं मिल सकता। तो वो जो सुकून और सेटिस्फेक्शन है ना, वो अपने अंदर तलाश करें। और मैं यकीनन कह सकती हूँ कि वो पैसे में नहीं है। हम लोग लाखों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए कमा लें, लेकिन अगर ज़िंदगी में हमारे सुकून अंदर से कल्ब में नहीं है ना, तो वो सुकून हमें पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिल सकता। मेरा आपसे ये बात बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, वादा है, कहीं नहीं मिल सकता हमें। बस यहाँ से अब मैं थोड़ा सा रेडी होके निकली हूँ, बच्चों की थोड़ी सी, अब जैसे रिज़ल्ट आया है इंशाल्लाह, तो अब रात का वक्त था, कोई 10 बजे, हमने बोला चलो बुक्स लेने चलते हैं। तो मैं और मेरे मियाँ जी निकले, हम लोग ने थोड़ी बुक सर्च की है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मतलब चारों पाँचों की बुक्स की क्या प्राइजेज़ आई हैं, जबकि हमने फ़र्स्ट हैंड नहीं ली हैं, सेकेंड हैंड ली हैं। उस पर भी इतनी क़यामत की बुक्स की जो है वो प्राइजेज़ हैं, मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अगर कल को कोई आपसे पूछे ना कि भाई तुम कुछ भी नहीं करती, तो उन्हें बहुत अच्छे से मुस्कुरा के बोल दें, मैं बहुत कुछ करती हूँ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं घर को संभालती हूँ, मैं अपने बच्चों की देखभाल करती हूँ, मैं अपने घर की टेक केयर करती हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरे हस्बैंड बाहर जाके काम करते हैं। और मेरा काम यह है कि मैं उनके घर को संवारूँ, सुधारूँ, उनको सुकून का मौका दूँ कि वो घर में आएँ तो उन्हें सुकून फ़ील हो, और उनको हर तरह से आसानियाँ पैदा करूँ। तो बस मेरा यही काम है। यहाँ पर हम आ गए थे बुक शॉप पे, और मैं थोड़ा सा दिखा रही थी आपको कि चलें आप भी देखें, और बैग्स वगैरह आए हुए थे। एक्चुअली मेरा हमेशा ये होता है कि मैं बच्चों के ना बैग्स 1 साल लेती हूँ और 2 साल उन्हें चलाती हूँ, और फिर बच्चों को ये कमिटमेंट होता है मेरा कि आपने 2 साल हम इंशाल्लाह ये बैग चलाने ही चलाने। यहाँ आपने देखा 9,900 रुपये की ये सेकेंड हैंड बुक्स आई हैं, जो आप सोच सकते हैं कि किताबें कितनी महंगी हो गई हैं, जिसमें 3-4 बुक्स अभी मिसिंग हैं, ठीक है ना। और जो है ये आया है बच्चों का कोर्स, तो फिर बस यही है कि अब इंशाल्लाह कॉपीज़ लेने जाऊंगी तो भी लेके जाऊंगी आपको, फिर स्टेशनरी लूँगी तो भी जाऊंगी, कहाँ कहाँ से क्या क्या करती हूँ। अगर आप चाहेंगे कि आपको भी बच्चों के कोर्स की ज़रूरत है तो आपको बताऊंगी, अगर आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे ना कि भाई आप लोग भी मुझे बताएं कि आपको कैसे कैसे उसकी ज़रूरत है, लाइक शॉप के बारे में बताऊँ तो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है ना। आपने कमेंट्स देना है मुझे। यहाँ पे बुक्स आ गई और बच्चे एज़ ऑलवेज़ बड़े खुश होते हैं, और यहाँ पर वो देख रहे हैं भाई अपनी बुक्स वगैरह। और फिर यहाँ पर हुआ आइसक्रीम टाइम, और बच्चों को आइसक्रीम खिलाई हमने, वादा किया था कि तुम लोगों के लिए आइसक्रीम लेते हुए आएंगे। बस यही है मेरी छोटी सी लाइफ, जो मैं आप लोग के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। अपने ज़िंदगी की हर अप एंड डाउन आप लोगों को बताती हूँ, और आप लोग से कनेक्ट रहती हूँ। और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं। बस आपने करना ये है ज़रूर कि आपने मुझे ना कमेंट सेक्शन में अपना नाम मेंशन ज़रूर करना है, और सिटी भी ज़रूर लिखनी है, विच सिटी से आप देख रहे हैं, ठीक है ना। और आपने बस ये करना है कि मेरे चैनल को करना है लाइक, शेयर, अपने फैमिली एंड फ्रेंड में सब्सक्राइब भी कराना है सबको, और कमेंट्स हरगिज़ देना नहीं भूलना है। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो बस इसी नोट के साथ कि अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटें, परवरदिगार आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। अब और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।